आज हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। जो हैमिल्टोनियन है वो क्या कर रहा है, बहुत ही स्लोली वेरी कर रहा है किसके साथ, टाइम पीरियड के साथ। तो जो हमारा टोटल हैमिल्टोनियन है वो किसके इक्वल है, एच नोट प्लस एच डैश के। टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो इज परटर्बेशन क्या होगा, हमारा स्लोली वेरी करेगा। और जो कंट्रीब्यूट कर रहा है जो एच डैश है वो अगर टी इक्वल्स टू जीरो होता है, अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें एक बहुत ही स्लोली वे में एक छोटा सा एक टाइम इंटरवल मिलेगा। जो अगर ग्रेटर देन होगा तो हमारे पास टी डैश है वो लेस देन अगर टी से होगा तो हमें ये मिलेगा, और जीरो की तरफ होगा तो ये मिलेगा। ये हम सोल्व करेंगे। जो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा बाई एच कट जीरो से टी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा के एन टी डैश एच के एन डैश टी डैश, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो ये था हमारे एच के डैश को हमने बाहर लिख लिया हैमिल्टोनियन को। तो हमारे पास क्या बचा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमने क्या किया, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो से टी, इसका हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी लिमिट को पुट करेंगे, जीरो से टी में पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको सेपरेट करके अलग अलग लिख दो, एच के डैश को के एन को अलग और कर्ल बाई कर्ल टी को अलग, दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो से टी इसकी क्या है, लिमिट है। ठीक है, तो उसके बाद देखो जो एच डैश है वो हमारा वेनिस हो जाएगा किस पॉइंट पे, टी इक्वल्स टू जीरो, अभी पीछे पड़ा था। और टाइम इंटू तो हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन एच के डैश जीरो से टी लिमिट, और ये दिस, इसको हम कर्ल के साथ कर्ल बाई टी के साथ हम क्या लिख रहे हैं, एच के डैश के एन डी टी। जो हमारा एच डैश है वो चेंज हो रहा है स्लोली, तो वो ऑलमोस्ट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कर्ल एच डैश बाई के एन बाई कर्ल टी। तो हमारे पास एक के ये बचा। तो उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, लिमिट पुट करें, जीरो से टी लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद इसको टी बाई टू के फॉर्म में तोड़ दिया, जैसे कांस्टेंट परटर्बेशन में तोड़ा था। तोड़ने के बाद हमारे पास ये बना, ये फॉर्मूला हमारा किसका बन रहा है, साइन वाले का। ठीक है, तो इसे आयोटा से आयोटा कैंसिल, हमारे पास ये फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, ए के है। अगर हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ओमेगा के एन ए के स्टार या ए के दोनों इनटू के प्रोडक्ट किया जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए के का स्क्वायर। तो हम ए के हमारे पास जो वैल्यू निकली थी इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आने के बाद जो हमारा एच के डैश है हम क्या बता सकते हैं, वो बहुत ही स्मॉल रेट में चेंज हो रहा है, जीरो को अप्रोक्स कर रहा है। ये वैलिड कब है, हमारे पास टाइम चेंज हो एनर्जी परटर्बेशन में ड्यूरिंग एक पीरियड के बाद, ऑसिलेशन के बाद इसका टाइम पीरियड क्या होता जाए, चेंज होता जाए, तो बहुत ही स्मॉल एनर्जी डिफरेंस आएगा। जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या होता है, टू बाई ओमेगा। और यहाँ पे हम दो फंक्शन ले लें के और एन के लिए, ट्रांजिशन के लिए एन और के। तो हमारा टाइम पीरियड वैसे होता भी क्या है, टू पाई बाई ओमेगा। टू पाई यहाँ पे कांस्टेंट, ओमेगा हमारी फ्रीक्वेंसी। तो वन बाई ओमेगा के निकालें, कर एच बाई के एन बाई टी। तो हमारा टी पास टू पाई एज इट इज था, और वन बाई ओमेगा के ये निकाल दिया हमने, और कर्ल एच के एन डैश बाई कर्ल टी। जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है हैमिल्टोनियन का किस टाइम पीरियड पे, टी बाई टू पाई पे चेंज हो रहा है। तो ओमेगा के एन कैसे वेरी करेगा, एच बाई कट स्क्वायर ओमेगा के एन बाई ये एंड दिस ये। तो हम यहाँ पे एच कट की वैल्यू पुट करेंगे। एच कट की हमारे पास वैल्यू क्या है, ई के माइनस ई एन। जो हमारा ई के है वो ग्रेटर देन होता है ई एन से, और ओमेगा के एन की हमारे पास क्या वैल्यू है, टी बाई टू पाई यहाँ से निकालेंगे तो, और कर्ल बाई कर्ल, ये लेस देन कितना होना चाहिए, वन, क्योंकि ओमेगा के एन है वो भी हमारा लेस देन कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड वाला है सडन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सडन अप्रोक्सीमेशन में क्या है, जो हैमिल्टोनियन हमारा एच है वो चेंज हो रहा है इंटेंसली, टी इक्वल्स टू जीरो पे। जो हमारा सिस्टम है वो चेंज इंटेंसली हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे। जो टाइम के इंडिपेंडेंट रहेगा तो हमारा एच नोट और एच डैश वो दोनों क्या है, टाइम के इंडिपेंडेंट हो गए। एच किसके इक्वल होगा, एच नोट के जब टी हमारा लेस देन क्या हो, जीरो। एच इक्वल्स टू होगा एच वन के जब हमारा टी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा टोटल हैमिल्टोनियन क्या होता है, एच नोट प्लस एच डैश टी। तो अगर टी लेस देन, फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, टी लेस देन होगा तो हमारे पास कोई भी फंक्शन हमने क्या मान लिया, साई एन मान लिया। तो हमारे पास एच साई एन किसके इक्वल होगा, ई एन साई एन के लिए। साई एन और ई एन हमारे आइगन कैट और आइगन वैल्यूज है, किसके लिए, एच नोट के लिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो हमारी कंप्लीट सेट, हमारा ऑर्थोगोनल सेट क्या हो गया, एच नोट साई एन इक्वल्स टू ई एन साई एन। अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे, टी ग्रेटर देन हो किसके, जीरो के, तो एच हमारा क्या होगा, एच वन। तो हमने साई फंक्शन मान लिया। अब अनदर कोई फंक्शन मानेंगे फाई के, तो हमारा एच वन किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल्स टू ई के फाई के। जो हमारा फाई के है ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑर्थोगोनल है। जैसे साई एन था यहाँ पे भी फाई के हमारा क्या है, एक ऑर्थोगोनल है। ये हम जर्नल सॉल्यूशन मानते हैं। अगर कोई डिपेंड कर रहा हो
टाइम के ऊपर, तो उसकी स्ट्रॉन्गर वेव इक्वेशन क्या होगी, दोनों के लिए मानेंगे, साई एन के लिए भी और फाई के। जनरल सॉल्यूशन हमने मान ली साई के लिए हमारे पास कांस्टेंट क्या है, सी एन फाई एन एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस ई एन बाई एच का टी। ये कब है, टी लेस देन 0 होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन यही थी हमारी। सेकंड हमारे पास कोई फंक्शन है फाई, उसके लिए हमने कोई दूसरा कांस्टेंट मान लिया डी के फाई के एक्सपोनेंशियल ई की ई एक्ट बाई एच का टी। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, ई टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके बाद साई एंड फाई हमारे क्या है, ऑर्थोनोलाइज्ड है और यूनिटी है, 1 है, सबको पता है 1 होना चाहिए। जो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा सी के और फाई के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की स्टेट की क्या हो जाएगी, टी लेस देन के लिए भी लिखेंगे फाई के लिए, और फाई के लिए क्या हो जाएगी, टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सी और फाई डी के जो हमारे यहाँ पे सी के और डी के ही टाइम के क्या है हमारे इंडिपेंडेंट है। तो देखो सी के साई एन किसके इक्वल हो सकता है, डी के फाई के। डी हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है किस टर्म में, सी की फॉर्म में, तो हम एक स्केलर प्रोडक्ट मानते हैं। इनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो इसका किसके साथ करेंगे, के के साथ, इसका किसके साथ करेंगे हम, के साथ। तो देखो किसके साथ करना है, फाई के साथ, इसका स्केलर प्रोडक्ट कर दो, फाई के साई एन, इसका करेंगे डी के फाई के। तो हमारा जो फाई के है वो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम है। तो डी के हमारा क्या बचा, सी एन फाई के साई एन, हमारे पास ये क्या बच गया, डी के। जो प्रोबेबिलिटी है एम्पलीट्यूड की ट्रांजिशन की वो साई के स्टेट में है। तो देखो हम लेट करते हैं, जो एच डैश है वो परटर्बेशन में क्या हमारा बहुत ही स्मॉल है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम एच डैश है वो इंटेंसली क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है, सॉरी चेंज नहीं हो रहा। तो उसकी ड्यूरिंग स्विच में क्या इक्वेशन आई थी, एक के की हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, तो उसको हम ओमेगा के एन के लिए हमने उसका स्क्वायर किया था, तो हमारे पास ये टर्म आई थी। अब हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या बताएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, एच के एन डैश बाई एच कट स्क्वायर बाई ओमेगा के एन से, ये हमारी क्या है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। एक इक्वेशन हमने पीछे लिख दी थी एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में, उसके बाद सडन में हमने क्या करना था, ओमेगा के एन को दिखाना था अलग से, ये हमारी क्या है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इसमें सिर्फ ये बताया है कि एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा के एन है वो हमारा टाइम के साथ कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारा था सडन अप्रोक्सीमेशन।